नमस्कार बच्चों, एपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 cm लंबा, 10 cm चौड़ा, 7.5 cm ऊंचा बिमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? तो हम पहले क्या करेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्यों कि ईंट जो है उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। जो मोटाई है वो क्या है? ऊंचाई है। तो पेंट सभी तरफ से उसको करना है। एक ईंट का कुल क्षेत्रफल बराबर, ईंट कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। यही ना फॉर्मूला होता है। मान रख देते हैं। 2 × L का मान कितना दिया हुआ है? 22.5 गुणे B का मान 10 प्लस BH 10 गुणे H का मान 7.5 प्लस H का मान 7.5 गुणे L का मान 22.5। मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 10 से गुणा हो जाएगा तो 225 हो जाएगा। क्यों कि यदि हम इसका दशमलव हटाते हैं तो ये 10 होगा, 0 0 कैंसिल, यानी 225 प्लस यहाँ 10 से 7.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 75 ही हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 75 प्लस 7.5 से 22.5 पे जब गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा? 16875। इतना आपका गुणनफल आ जाएगा। आप जांच कर सकते हैं, ये दोनों में गुणा कीजिएगा तो इतना आएगा। एक का एक 2 अंक के बाद क्या कीजिएगा? दशमलव बैठा दीजिएगा। सभी को ऐड कर लीजिए। CM² 2 × 75 डिसमल के बाद है, इसको लिख लेते हैं। 8 5 13, 13 5 18 का 8 हासिल 1, 6 1 7 7 14, 2 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2 2 4। चलिए गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14 1 हासिल, कितना हो जाएगा? 15। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 8 दूनी 16 1 17, 6 दूनी 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9 और 2 अंक के बाद दशमलव। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना आ गया? 937.50 CM²। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ईंट का जब इतना आ गया तो कितना ईंट आएगा जब इतना क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए एक पेंट का भरा हुआ डिब्बा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल जो पेंट है उसमें एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमें ईंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूछ रहा है कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर कितना मीटर स्क्वायर पर पेंट करने के लिए डिब्बा में पेंट है? 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए डिब्बा में भरा हुआ पेंट है। एक ईंट को पेंट करने के लिए इतना क्षेत्रफल स्क्वायर पर पेंट करना पड़ेगा। तो इससे हम भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना ईंट पेंट हो सकता है। क्योंकि एक ईंट का इतना क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए डिब्बा में भरा हुआ है, तो एक ईंट से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना ईंट पर पेंट किया जा सकता है। ये CM में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर में दिया है। तो पहले किसी एक फॉर्म में करेंगे कि तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो चलिए हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 9.375 गुणे मीटर स्क्वायर का अर्थ हुआ मीटर गुणे मीटर। तो 1 मीटर, मीटर गुणे मीटर, इसको ऐसे एक बार दिखा ही देते हैं। मीटर स्क्वायर का अर्थ हुआ
93.750 cm स्क्वायर। cm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का अर्थ हुआ सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। दशमलव का हटा सकते हैं, इसके लिए 2 दशमलव के बाद अंक है इसलिए 1 पर 2 जीरो। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है ना, 1 पर 3 जीरो। ध्यान दीजिए ये कितना हो गया 9375 गुणे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ये मीटर है मतलब 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और गुणे 100 बटा में 93,750 और गुणे cm स्क्वायर है मतलब cm गुणे cm और गुणे 1 पर 3 जीरो। ध्यान दीजिए cm स्क्वायर से cm कट गया, 2 cm था ऊपर में, 2 cm नीचे में, खत्म। अब ये देखिए 0 से 1 जीरो कैंसिल, 1 2 3 1 2 3 जीरो खत्म। अब देखिए ये कितना है 9375, ये भी है 9375, एक बार में कट गया। अब देखिए इसमें क्या बच गया 100 बच गया, 100 से 1 में गुणा करेंगे 100 ही होगा, बटा में 1 लिखेंगे तो 100 ही होगा, यानी कि टोटल ईंटों की संख्या कितना आ गया 100 आ गया। यानी कि इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर पेंट करने के लिए एक डिब्बा पेंट है तो उसमें कितने ईंट पेंट होंगे 100 ईंट पेंट होंगे। क्यों कि एक ईंट का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था इतना आ गया था, और उतना मीटर स्क्वायर पर इस डिब्बा से भरा हुआ पेंट से पेंट किया जा सकता था। तो हमने क्या किया, एक ईंट से भाग दे दिया, पता चल गया कि कितना, एक ईंट का जो क्षेत्रफल है उससे हमने इस क्षेत्रफल में भाग दे दिया, पता चल गया कितना ईंट पेंट होगा 100 ईंट पेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 cm है, जो घन का भुजा है वो कितना है 10 cm, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, 2 डिब्बा है, एक घनाकार है और एक घनाभाकार है। तो घनाकार जो डिब्बा है वो 10 cm, क्योंकि घन में सब बराबर होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन घनाभ का जो है वो दिया है लंबाई 12.5 cm, चौड़ाई 10 cm और ऊंचाई 8 cm। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो दोनों डिब्बे का हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मतलब 4 गुणे भुजा स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 4 गुणे भुजा कितना दिया है 10 cm, 10 का स्क्वायर, 4 गुणे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना, ये हो गया 400 cm स्क्वायर। यानी कि घनाकार जो डिब्बा था उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 400 cm स्क्वायर। अब घनाभ के आकार का जो डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए घनाभकार जो डिब्बा होता है और उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, इसका मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में समतल भाग 2 जुड़ता है, एक ऊपर वाला छत और दूसरा नीचे वाला, यानी कि जो डिब्बा होता है तो ऊपर नीचे वाला भी जुड़ जाता है। लेकिन जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है 2 × L + B गुणे H, यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना दिया हुआ है 12.5, चौड़ाई 10, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8। सॉल्व कीजिए, 12.5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 गुणे 8, 2 से गुणा कर देते हैं
2 5 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4 गुणे 8, 8 से गुणा कीजिए, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36, यानी कि 360 cm² आ गया। देखिए दोनों में अधिक कौन है, 400 बड़ा है या 360? 400 बड़ा है। तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। आंसर क्या होगा, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, अधिक बराबर, ये भी कह रहा है ना कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है 400 दिया है ना, घनाकार बड़ा है, घनाभकार जो डिब्बा है उसके क्षेत्रफल से घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है, तो उसके क्षेत्रफल में से घनाभकार डिब्बे के क्षेत्रफल को घटा देंगे cm², यानी कि 400 में से 360 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 cm² अधिक है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। पहला क्वेश्चन था कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, तो हमने निकाल लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो पहले हम घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 2 डिब्बा है, एक घनाकार है एक घनाभाकार है। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर a² या l² सूचित किया जाता है भुजा को l से, मतलब जो भुजा की लंबाई है, या a से सूचित कर सकते हैं। 6 गुणे भुजा का मान कितना है, 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर 6 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि 600 cm² आ गया घनाकार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभकार दूसरा डिब्बा जो है उसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। घनाभकार यानी दूसरा डिब्बा दिया हुआ है, कैसा दिया है, घनाभाकार। पहला है घनाकार, घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। L से लंबाई को सूचित किया जाता है, B से चौड़ाई को और H से ऊंचाई को सूचित किया जाता है। चलिए मान रख दीजिए 2 × L का मान, देखिए यहाँ घनाभ का हम लिख दिए हैं LBH क्या क्या है। L है 12.5 गुणे B है 10 प्लस 10 गुणे H का मान है 8 प्लस 8 गुणे L का मान है 12.5। सॉल्व करते हैं, 12.5 में 10 से गुणा होगा तो 125 हो जाएगा, प्लस 10 से 8 में गुणा होगा 80 हो जाएगा, 8 से 12.5 में गुणा करना है। 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 2 10, यानी कि 100 हो गया। क्या हो गया, 100 हो गया। चलिए जोड़ लेते हैं, 100 0 0 5 0 8 2 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 305 हो गया। 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 6, यानी कि 610 cm² आ गया। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम है, उसमें अधिक पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो इसका है ना घनाकार डिब्बे का ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और ये पूछ रहा है कितना कम है, कम बराबर ये 610 आया है ना, 610 में से वो कितना आया है, 600 आया है, 600 को माइनस कर देंगे, यानी कि 10 cm² कम है। कितना कम है, 10 cm² कम है।
तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद यदि आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।